नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन ऑल एग्जाम में। मित्रों, इस चैनल में आपको यूपीपीएससी, लोअर आरओ, यूपीटी पीएससी तथा टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित नोट्स, साल पेपर, वन लाइनर, मॉक टेस्ट आदि वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मित्रों, हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएँ। मित्रों, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट है मूल विधि। मूल विधि के एक टॉपिक है दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ सवाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये पहुंच कराए हैं। तो इसी टॉपिक को जो है हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अजमानती वाद में जमानत पर रिहा कर सकता है। तो इसमें तो देखिए ऑप्शन है धारा 336, धारा 337, धारा 436, धारा 437। तो इसमें मित्रों आंसर होगा 437। फिर एक क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 संबंधित है। देखिए, इसमें ऑप्शन है व्यादेश, एक घोषित अपराधी की गिरफ्तारी, उच्च न्यायालय अपीली शक्तियाँ, फिर है एक उच्च न्यायालय की सहशक्तियाँ। तो इसमें मित्रों आंसर होगा एक उच्च न्यायालय की सहशक्तियाँ। फिर क्वेश्चन है मित्रों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई 1 अप्रैल 1974 को, 1 जनवरी 1974 को, 1 जून 1973 को, 1 जनवरी 1973 को। तो इसमें आंसर होगा 1 अप्रैल 1974 को। आहत मतलब विक्टिम को दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है धारा 2 की उपधारा 5, धारा 2 की उपधारा WA, फिर धारा 2 की WB, धारा 2 की T। तो इसमें मित्रों आंसर होगा B, धारा 2 की उपधारा WA। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन जमानत देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। 438 के अधीन जमानत देने का अधिकार नहीं है। तो इसमें मित्रों आंसर होगा मजिस्ट्रेट के न्यायालय को। फिर तो क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 219 के अंतर्गत एक ही किस्म के अपराध से तात्पर्य है जब वे दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं, जब वे एक ही धारा के अधीन दंडनीय होते हैं, जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष व स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं, उपयोग से कोई नहीं। तो इसमें मित्रों आंसर होगा जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अंतर्गत दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। न्यायालय विलंब को माफ कर सकता है। और इसमें देखिए आंसर दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 473 के अधीन, 468 के अधीन, 469 के अधीन, 416 के अधीन। तो इसमें मित्रों आंसर होगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 के अधीन। जमानती अपराध से तात्पर्य है ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो, ऐसा अपराध जो तत्संप्रयुक्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो। A और B दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मित्रों आंसर होगा A और B दोनों। फिर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जो एक वारंट के निष्पादन से बच रहा है उसे फरार व्यक्ति की घोषणा जारी की जा सकती है। धारा 483, 482, 484 और धारा 493। तो इसमें मित्रों आंसर होगा धारा 82। अपराध का अन्वेषण किया जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्य
पालक मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त सभी। तो इसमें मित्रों आंसर होगा पुलिस अधिकारी द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी अवधि तक के रिमांड का आदेश दे सकता है? 15 दिन, 9 दिन, 7 दिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा 7 दिन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा अभियोजन वापस लेने का प्रावधान करती है? धारा 319, धारा 320, 321, 324। तो आंसर होगा 321। यदि वारंट मामले में के विचार में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह उसे उन्मोचित कर देगा, उसे दोष मुक्त कर देगा, उसे दोष सिद्धि कर देगा, मामले को पुनः सुनेगा। तो इसमें तो आंसर होगा उसे उन्मोचित कर देगा। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है निजी गलतियां, सार्वजनिक गलतियां, दोनों सार्वजनिक और निजी गलतियां, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसमें तो आंसर होगा ए निजी गलतियां। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति है प्रारंभिक जांच धारण करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को तैनात कर सकता है जो उसके अधीनस्थ हो, पुलिस द्वारा जांच के लिए निर्देश दे, या तो ए या बी और नहीं। तो इसमें मित्रों होगा पुलिस द्वारा जांच के लिए निर्देश दे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा तथा विषय पर्ययन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन किया जा सकता है पहले 7 दिनों की अवधि के लिए, फिर 15 दिनों की अवधि के लिए, फिर 14 दिन की अवधि के लिए, फिर पहले 10 दिन की अवधि के लिए। तो ऐसे मित्रों होगा पहले 7 दिनों की अवधि के दौरान। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो इसमें होगा धारा 37, धारा 40, धारा 42 और धारा 41। इसमें तो होगा धारा 41। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो आंसर होगा ये आंसर होगा पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान। अभिरक्षा प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा तथा विषय पर्ययन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन किया जा सकता है पहले 15 दिनों की अवधि के लिए। आंसर बी होगा। इसमें आंसर 41 होगा। फिर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 में निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित करती है? ऑप्शन है धारा 2I, 2J, 2K, 2L। तो इसमें तो आंसर होगा 2I। समन मामला से ऐसा मामला प्रेरित है जो संबंधित है। इसमें देखिए पहले से टिक लगा हुआ है तो इसमें आंसर होगा समन मामला वह मामला है जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित हो। पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का हो, उसे जांच में भाग लिया हो, वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो, उसका पद इंस्पेक्टर के पद के नीचे का नहीं हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो। तो इसका तो आंसर होगा आंसर डी कि इंस्पेक्टर के पद के नीचे का ना हो और उसने जांच में भाग नहीं लिया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 प्रावधानिक करती है लोक अभियोजन की नियुक्ति के लिए, सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति के लिए, लोक प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए, सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए। तो इसमें आंसर होगा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए। बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में दिए गए हैं? धारा 50 का, 53 का, 55 का, 60 का। तो इसमें आंसर होगा धारा 55 का, सी ऑप्शन। जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है? ऑप्शन है नहीं। जब यह ज्ञात होगा कि अमुक चीज़ कब्जे में है तभी। हाँ, व्यक्ति विशेष एवं स्थान विशेष का स्पष्ट उल्लेख हो तभी। तो इसमें आंसर होगा सी, हाँ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अंतर्गत न्यायालय भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात, उद्घोषणा के प्रकाशन के पूर्व, उद्घोषणा के साथ साथ, उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ। तो इसमें तो आंसर होगा आंसर डी, उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ। कोई उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति की कुर्की कर दी गई हो, अपनी संपत्ति या विक्रय के मूल्य को न्यायालय में उपस्थित हो जाने पर वापस पा सकता है। कुर्क होने के 6 महीने के भीतर, कुर्क होने के 1 वर्ष के भीतर, कुर्क होने के 2 वर्ष के भीतर, कुर्की होने के 3 वर्ष के भीतर। तो आंसर होगा कुर्क होने के 2 वर्ष के भीतर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अधिकृत करने का अधिकार है। पुलिस अधिकारी को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, विशेष मजिस्ट्रेट को। तो इसमें आंसर होगा पुलिस अधिकारी को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 103 के अधीन देखिए, इसमें आंसर पहले से टिक लगा हुआ है। मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 103 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अपनी ही उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावास होगा। सश्रम, साधारण, साधारण या सश्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा आंसर बी, साधारण। इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है? तलाकशुदा पत्नी, न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी, अधर्मस्थ संतान, वयस्क पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है। तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील। तो इसमें आंसर होगा पुनर्विलोकन। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो यूपीएसआई में मूल विधि के सब्जेक्ट में दंड प्रक्रिया संहिता से सब्जेक्ट से आने वाले हैं, या इसमें से कुछ आ चुके हैं, कुछ आ भी सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।